की जो एक संबोधन था उसके चंद जो अल्फाज हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि उन्होंने किस तरीके से इस भारत को सींचा था और इस भविष्य को देखा था कि भारत जो है वो आगे जाके कैसा होगा। तो मैं वो पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। उसका जो शीर्ष था वो ये था, हमने नीति से एक वादा किया था और ये अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं। पूरी तरह ना सही पर बहुत हद तक तो निभाएं। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। ऐसा क्षण आता है मगर बिरला ही इतिहास में आता है जब हम पुराने से बाहर निकल नए युग में कदम रखते हैं। जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश की लंबी समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है। ये संजोग ही है कि इस पवित्र अवसर पर हम भारत और उसके लोगों की सेवा करने के लिए तथा सबसे बढ़कर मानवता की सेवा करने के लिए समर्पित होने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आज हम दुर्भाग्य के एक युग को समाप्त कर रहे हैं और भारत पुनः समय को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो केवल एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ितों की सेवा करना। इसका अर्थ है निर्धनता, अज्ञानता और अवसर की असमानता को मिटाना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की ये इच्छा है कि हर आंख में आंसू मिटे। संभवतः ये हमारे लिए संभव ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है तब तक हमारा कार्य समाप्त नहीं होगा। आज एक बार फिर वर्षों के बाद, संघर्ष के बाद भारत जागृत और स्वतंत्र है। भविष्य हमें बुला रहा है। हमें कहाँ जाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए जिसे हम आम आदमी के, किसानों और श्रमिकों की के लिए स्वतंत्रता और अवसर ला सकें। हम निर्धनता मिटा एक समृद्ध लोकतांत्रिक और प्रगतिशील देश बना सकें। हम एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं को बना सकें जो प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए जीवन की पूर्ण परिपूर्णता और अन्याय सुनिश्चित कर सके। कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके लोगों की सोच का क्रम सकरनी है। तो ये शब्द थे हमारे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, जो पहले प्रधानमंत्री थे। और आज जो हमारी प्रधानमंत्री की बोलने की शैली है वो आपके सामने है। वो जिस प्रकार से अपनी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस देश को जिस खून पसीने से हमारे बुजुर्गों ने सींचा था और ये कामना की थी कि हमारा देश जो है वो सोने की चिड़िया की तरह फिर से महके, उसी प्रतिज्ञा को लेते वही आशा कर